Hello everyone, I am Dilip Kumar, a lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahidapur, Sindh, Pakistan. Today we will learn about the life cycle of the malarial parasite. आज हम बात करेंगे कि जो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल है उसके बारे में. Malarial life cycle is completed into two hosts and two phases. मलेरियल लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं और इसमें दो फेजेस होते हैं. अब दो होस्ट कौन से? एक प्राइमरी होस्ट जो कि मेन होता है. इस पैरासाइट के दो मेहमान होते हैं, एक हम और दूसरा जो होस्ट है वो फीमेल एनोफिल्स है, मादा मच्छर. दूसरा होस्ट मादा मच्छर होता है. तो दो फेजेस हैं. वो दो फेजेस कौन से हैं? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो ये दो फेजेस हो गए. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको शिज़ोगनी या स्किज़ोगनी भी कहते हैं, ये होती है मेन में. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेकंड फेज है, इसको स्पोरोगनी भी कहते हैं, ये होती है फीमेल मॉस्किटो के गट में. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेन में होती है. ये बात आपने याद रखनी है जब मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊँगा. अब देखें, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं. एक प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज. एरिथ्रोसाइटिक हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स को या रेड ब्लड सेल को. रेड ब्लड सेल के इन्फेक्शन से पहले वाला स्टेज इसमें देखेंगे कि क्या होता है. एरिथ्रोसाइटिक फेज, जब जो इन्फेक्शन है रेड ब्लड सेल में होगा तब क्या होता है देखेंगे. और गेमिटोजेनेसिस के गेमिट्स किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बनेंगे, इनको हम वन बाय वन देखेंगे. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी तीन स्टेजेस हैं. गेमिटोगनी, गेमिट्स का बनना, गेमिट्स का मिलना, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, और स्पोरोगनी, उसके बाद दोबारा स्पोरोजॉइट्स का बनना. ये सारा कुछ हम देखेंगे इस मलेरियल लाइफ साइकिल में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट शिज़ोगनी या स्किज़ोगनी का जो पहला फेज़ है जिसको हम कह रहे हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज़. प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज़ का मतलब है, प्री मीन्स पहले, एरिथ्रोसाइटिक मीन्स के रेड ब्लड से. अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे जो आपके बुक में भी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेन का पोर्शन है और ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये मॉस्किटो का पोर्शन है. इसको हम मॉस्किटो का गट कहेंगे जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. और इसमें होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये वेसल ब्लड वेसल है और ये हमारा लिवर है. अब देखें होगा क्या प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज में. क्या होगा कि आफ्टर द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल्स द स्पोरोजॉइट इन्वेडेड द हेपाटिक सेल विद इन एन आवर्स. जब मच्छर काटता है, जब मच्छर काटेगा, ये देख लें ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो मॉस्किटो का है, जब मच्छर काटेगा तो ये इसका जो इन्फेक्टेड फेज है, ये जो येलो कलर मैंने रखा है, इसको कहते हैं स्पोरोजॉइट. तो ये जो स्पोरोजॉइट हैं ब्लड के साथ इंटर कर देगा ह्यूमन की ब्लड के अंदर. जब ये ब्लड सक करेगा तो ये इंजेक्ट क्या कर रहा है? इन्वेडेड मीन्स इंजेक्ट कर रहा है इस स्पोरोजॉइट्स को. स्पोरोजॉइट्स 1 घंटे के अंदर, आफ्टर द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, 1 घंटे के अंदर ये ब्लड से होते हुए लिवर में पहुंच जाएंगे. ये जो स्पोरोजॉइट्स है लिवर के अंदर पहुंच जाएंगे. लिवर के अंदर जब 1 घंटे में ये स्पोरोजॉइट पहुंचेंगे तो क्या होगा? जो सेकंड पॉइंट है, ईच स्पोरोजॉइट्स ग्रो इट्स न्यूक्लियस फाइट्स एंड इट इज कॉल्ड कीजॉइंट. जब 1 घंटे के अंदर ये हेपाटिक सेल के अंदर जाएंगे तो इनके अंदर क्या होगा कि ये ग्रो करेंगे. अब जब ये ग्रो हो गए हैं तो अब इनको हम कहेंगे
शीज़ोन्ट या स्कीज़ोन्ट, इनको हम कहेंगे शीज़ोन्ट। ये हेपाटिक सेल्स हैं, लिवर के अंदर जो सेल हैं इनमें स्पोरोजोइट आया और ये ग्रो हो गया, अब हम इसको स्कीज़ोइंट कह रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट पैरासाइट्स आर फॉर्म्ड एंड आर कॉल्ड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। इसके अंदर क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है टूटेगा और यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस वाले जो है बहुत सारे पैरासाइट बनेंगे, जिनको के ये जो ग्रीन कलर है इनको हम कह रहे हैं ई मेरोजोइट। इनको हम क्या कहेंगे? ई मेरोजोइट्स मीन्स के क्या? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स मीन्स के रेड ब्लड से पहले वाले बनने वाले मीरोजोइट्स। इसमें और भी मीरोजोइट्स बनेंगे जिसको ई मेरोजोइट्स कहेंगे, वो ब्लड के अंदर बनेंगे। जब ई मेरोजोइट्स बन जाएंगे, ई मेरोजोइट्स बन जाएंगे तो दोबारा ये नए सेल को, फ्रेश सेल, हेपाटिक सेल को इन्फेक्शन करेंगे, दोबारा इसमें शीज़ोइट्स बनेगा, शीज़ोइट्स के बाद दोबारा इसमें ई मेरोजोइट्स बनेंगे। ये ई मेरोजोइट्स हैं, ई मेरोजोइट्स। लिवर सेल्स बर्स्ट, लिवर सेल बर्स्ट होगा, लिवर सेल देखें ये फट गया और इसमें से क्या निकलेंगे? ई एंड रिलीजेस ई मेरोजोइट्स। ई मेरोजोइट्स मीन्स के एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स। ये ई मेरोजोइट्स जब निकलेंगे विच मे इन्वेड द फ्रेश लिवर सेल टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ये हो सकता है कि ये जो नए हेपाटिक सेल हैं इनको ये इन्फेक्शन करेंगे और इनमें जो है ये इन्फेक्शन काज करेंगे और इनसे दोबारा नए जो है ई मेरोजोइट्स बनेंगे। अब ये मेरोजोइट्स जाएंगे ब्लड के अंदर और ब्लड में जो है इन्फेक्शन का ब्लड के अंदर और जो है रेड ब्लड के साथ जो है नेक्स्ट फेज़ होगा जिसको कि हम कहेंगे एरिथ्रोसाइटिक फेज़, इसको हम देखते हैं। तो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड फेज़ है। इसमें क्या होता है? इट अकर इन आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर होता है, ये ब्लड वेसल है, इसको हम ब्लड वेसल कहेंगे। ब्लड वेसल के अंदर ये क्या है? ये आरबीसी हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है। अब क्या होता है? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्वेडेड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर ये जो ई मेरोजोइट्स हैं, ये जो लिवर सेल के अंदर ई मेरोजोइट्स बने हैं, ये यहाँ से लिवर से जाएंगे कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड के अंदर ये कहाँ पे दाखिल होंगे? ये जो रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर ये आप देख रहे हैं, मैंने इनको कलर किया हुआ है येलो कलर, ये ई मेरोजोइट्स हैं। अब ये ब्लड के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं जी। Within RBC, parasite become round and it is called trophozoites। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो RBC है, RBC के अंदर ये जो पैरासाइट है इंटर होके ये राउंड शक्ल इसकी बन गई है। तो अब इनको, इस स्टेज को हम कहेंगे ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट स्टेज, ट्रोफो हम कहते हैं फूड को, फूड की लेवल मीन्स यहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म इंगेज करता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म अपने अंदर लेता है और इसकी शक्ल जो है राउंड शेप हो जाती है, इसको ट्रोफोजॉइट कहेंगे। बात क्या होगा कि ये जो ट्रोफोजॉइट है इट ग्रोज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस पुश टू वन साइड रिसेंबलिंग ए सिग्नेट रिंग एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्टेज। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक साइड में, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक साइड में चला जाएगा और यहाँ पे इसकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग उसको कहते हैं जिसमें कि नगीना होता है, रिंग की तरह इसकी शक्ल नज़र आ रही है, इसलिए इस स्टेज को अब हम क्या कहेंगे? सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज। इसके बाद क्या होगा? ट्रोफोजॉइट engage the large amount of cytoplasm including breakdown of hemoglobin, हेमोग्लोबिन को तोड़ेगा और जो रेड ब्लड सेल है इसका साइटोप्लाज्म को इंगेज करेगा एंड इट बिकम्स एक्टिव एमेबॉइड ट्रोफोजॉइट स्टेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे रिंग के बाद यहाँ पे आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है इस पैरासाइट्स ने ट्रोफोजोइट्स ने इंगेज किया है। और अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि एमेबा आपने देखा है कि किस तरीके की उसकी शक्ल होती है, यहाँ पे ये बिल्कुल एमेबा की तरह नज़र आ रहा है, इसलिए इसको एमेबॉइड ट्रोफोजोइट कहेंगे। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एमेबॉइड ट्रोफोजोइट स्टेज। अब इसको हम क्या, एमीबॉइड ट्रोफोजोइट स्टेज। एमीबॉइड ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद क्या होगा, नाउ इट ग्रोज एंड बिकम शीजॉइंट। अब ये क्या होगा, ये ग्रो होगा और ये बन जाएगा क्या, शीजॉइंट। शीजॉइंट के बाद क्या होगा, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस। इसके अंदर एरिथ्रोसाइट मीरोजोइट्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे, ये डिवाइड होगा और इसके अंदर अब दोबारा देखें आरबीसी के अंदर ये जो ब्लू कलर के हैं ये ई मेरोजोइट्स बन गए। इसको हम ई मेरोजोइट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइटिक सेल के अंदर बन रहे हैं, यानी कि आरबीसी के अंदर बन रहे हैं। और इस यहाँ पे जो मेरोजोइट बन रहे थे इसको हम ई मेरोजोइट कह रहे थे, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स। मीन्स के जो आरबीसी है उनके बाहर जो मेरोजोइट बन रहे हैं उनको ई मेरोजोइट कहेंगे, ये याद रखनी है आपने बात। और जो आरबीसी के अंदर मेरोजोइट्स बन रहे हैं इनको ई मेरोजोइट्स कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइट, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइटिक सेल यानी कि आरबीसी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर ये बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आरबीसी रप्चर, ई मेरोजोइट्स आर रिलीज डेट इन्वेड द फ्रेश आरबीसी टू रिपीट द साइकिल। इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे आरबीसी रप्चर होगा और रप्चर होने के बाद ये रप्चर हो रहा है आरबीसी, ये जो ई मेरोजोइट हैं, ई मेरोजोइट दोबारा इस फ्रेश सेल को अटैक करेंगे और आरबीसी को अटैक करेंगे और दोबारा ये साइकिल ऐसे चलेगी। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है जिसको गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा स्टेज जिसको कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। जेनेसिस जहाँ पे आए इट मीन्स के प्रोडक्शन या जनरेशन या किसी चीज़ का बनना, गेमीट्स का बनना। अब देखते हैं कि गेमीट्स किस तरीके से बनेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द रप्चर ऑफ द एरिथ्रोसाइटिक फेज में ये जो रप्चर हुई है इसके नतीजे में जो मेरोजोइट्स हैं इंक्रीज इन साइज इनसाइड द आरबीसी के अंदर ये अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे टू बिकम गेमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल। और अब ये बन जाएंगे गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल, अब ये बन जाएंगे गेमीट पैदा करने वाले सेल, गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल बन जाएंगे, विच आर अनएबल टू डिवाइड फर्दर इन आरबीसी। अब ये फर्दर आरबीसी में डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है वो इसके लिए ये जगह जो आरबीसी है ये सूटेबल नहीं है, ये टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये जगह इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन का टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद जो ये गेमिटोसाइट सेल हैं, जो गेमिट प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं वो दो तरह के सेल बनेंगे, एक माइक्रो छोटे वो जो आगे चल के मेल बनाएंगे, और दूसरा जो मेगा या मैक्रो सेल हैं वो फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सेल बनाएंगे। ये जो छोटा सेल है ये माइक्रो है और ये जो बड़ा है ये मैक्रो गेम है, इससे मेल बनेगा और इससे मैक्रो से जो है फीमेल गेमिट्स बनेंगे। गेमिटोसाइट्स विल डेवलप इनटू गेमिट्स इफ इंगेस्टेड बाय द वेंडर इज़ अ फीमेल मॉस्किटो। अब देखें ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसको मॉस्किटो आके बाइट करे। जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये देख रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो जो गेमिटोसाइट्स हैं जो आगे जाके मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स बनाएंगे ये पिकअप होंगे यहाँ से ब्लड के थ्रू मॉस्किटो की जो है गट है उसमें चले जाएंगे और फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगी। तो गेमिटोसाइट से मेल गेमिट बनेगा
और मैक्रोगेमिटोसाइट से फीमेल गेमिट बनेगा जब यहाँ पे ये पिकअप होंगे। अगर यहाँ से ये पिकअप नहीं होते तो कुछ दिनों के बाद ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। और आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है, गेमिटोसाइट कैन सर्वाइव विद इन आरबीसी फॉर सम डेज देन डाई एंड डिजनरेटेड। कुछ दिन के लिए यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, फर्दर जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। अगर इस पर्सन को दोबारा मॉस्किटो खाएगा तो मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये पिकअप हो जाएंगे फीमेल मॉस्किटो के गट में, और फीमेल मॉस्किटो के गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।